अच्छा जी, फ़ीस पे करने के बाद हम आ चुके हैं दोबारा पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पर। अब जहाँ से मैंने छोड़ी थी तो वहाँ से ये मैंने क्लिक किया है, तो वो कह रहे हैं कि सेशन आपका जो है वो एक्सपायर हो चुका है। अब इसके लिए आपने करना क्या है, तो अगेन वो कह रहे हैं आपको अप्लाई ऑनलाइन के बटन पर क्लिक करना होगा और वो मुकम्मल प्रोसीजर मैं करके आपको दिखाता हूँ। वो हमें दोबारा वो उसी जगह पर लेकर जाएगा जहाँ हमने वो प्रोसेस रुका था कि पहले फ़ीस पे करें। अब फ़ीस पे करके आ चुके हैं, तो अब चलते हैं उसी प्रोसेस की जानब। अब करते हैं जो ये कह रहे हैं कि अप्लाई ऑनलाइन के बटन पर आप क्लिक करें, तो हम करते हैं अप्लाई ऑनलाइन। ये ऑनलाइन अप्लाई के बटन पर क्लिक किया। अब दोबारा भी वो पूछ रहा है, तो हमने अपनी जो पोस्ट थी उसको सिलेक्ट करना है, ये मैथ टीचर, और प्रोसीड पर क्लिक करते हैं और ये इंस्ट्रक्शन दी हुई हैं ये हमने रीड कर ली हैं। अप्लाई ऑनलाइन कार्ड नंबर दोबारा लिखेंगे, ठीक है। तो और ये प्रोसीड का बटन खड़ा है, उस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको आगे उसी जगह पर लेकर जाएगा। अब ये देखें जी, मैंने वो आईडी कार्ड नंबर एंटर किया, तो ये मुझे अब नेक्स्ट प्रोसेस पर लेकर आपने करना क्या है कि सबसे पहले वो कह रहा है कि आप अपनी तस्वीर अपलोड करें अपने आईडी कार्ड की और अपनी। सबसे पहले वो कह रहा है कि यहाँ पर आपने अपनी तस्वीर अपलोड करनी है और उसका साइज़ जो है वो 25 KB होना चाहिए। 25 KB आपने साइज़ कैसे करना है, ये वीडियो मैंने बनाई हुई है, वो उसका लिंक मैं यहाँ नीचे डाल दूंगा कि आपने अपनी तस्वीरों का 25 KB तक साइज़ कैसे करना है, ठीक है। अब मैंने वो जो है वो तस्वीरों का साइज़ 25 KB करके अपने सेल फ़ोन में रखा हुआ है। आपने सबसे पहले ये कर लेना है, आईडी कार्ड की फ्रंट बैक उनका साइज़ 25 KB और अपनी तस्वीर का, ये करके आपने अपने सेल फ़ोन में रख लेना है। और इसके बाद आपने अपना कोरोना सर्टिफिकेट नंबर और जितनी भी आपकी डिग्रीज़ हैं, आप मैट्रिक से लेकर PhD तक, आप MPhil हैं, PhD तक हैं, मास्टर्स हैं, जो भी आपने सामने अपनी डिग्री जो हैं वो निकाल कर रख लेनी है। तो जी सबसे पहले यहाँ पर आप ये चूज़ फाइल पर क्लिक करेंगे तो ये आपको मोबाइल फ़ोन गैलरी में लेकर आएगा और आगे जो सेकंड पिक्चर आपने अपलोड करनी है वो फ्रंट पिक्चर ऑफ CNIC। तो इसी तरह सेम आप चूज़ फाइल पर क्लिक करेंगे तो सेम आपको लेके जाएगा मोबाइल फ़ोन गैलरी में, तो ये भी आपने अपलोड कर लेनी है। अब यहाँ पर वो पहले दूसरा तरीका था अपलोड करने का, आप बैंक में जाकर फ़ीस जमा करवाते थे तो उसकी भी पिक्चर अपलोड करनी होती थी। लेकिन यहाँ पर वो कह रहा है कि डाटा आपका सेव हो चुका है और फ़ीस जो है वो पे हो चुकी है। अब नीचे जो ऑप्शन है यहाँ पर, ये आपका एजुकेशन जो रिकॉर्ड है वो एंटर करना है। ये चलें एंटर करते हैं। तो जी सबसे पहले जी एजुकेशन रिकॉर्ड ऐड के बटन पर तो जी यहाँ पर मैंने जो है वो एजुकेशन एंटर करने के बटन पर क्लिक किया। तो यहाँ पर वो पहले कह रहे हैं कि पहले आप मैट्रिक का, फिर इंटर का, फिर बैचलर का, फिर मास्टर डिग्री, आगे आगे फर्दर जो भी आपके डिग्रीज़ हैं वो आप अपलोड करते जाएंगे। तो पहले हम मैट्रिक की इंटर करेंगे तो प्रोसीड फर्दर पर क्लिक कर देंगे। अगेन वो कह रहा है कि पहले आपने मैट्रिक इंटर करना है, फिर इंटर और उसके बाद बैचलर, फिर मास्टर डिग्री इन मैथमेटिक्स और फर्दर प्रोसीड पर क्लिक कर दें। तो जी मैट्रिक आ चुका है। सबसे पहले कॉलम है कि आपने बोर्ड सेलेक्ट करना है, किस बोर्ड से आपने जो है वो मैट्रिक की थी। करना है कि मेजर सब्जेक्ट कौन से थे, साइंस थी, आर्ट्स थी, वो आपने यहाँ पर इंटर कर देनी है। और नेक्स्ट कॉलम है कि रिज़ल्ट की डेट क्या थी, कब आपका जो रिज़ल्ट है वो अनाउंस हुआ था। ये आपकी डिग्री आप सामने रखेंगे मैट्रिक की, तो वहाँ रिज़ल्ट डिक्लेरेशन डेट वहाँ पर लिखी होगी, तो वो आप वहाँ देख कर वहाँ से यहाँ इंटर कर दें। और नीचे है जी एनुअल सिस्टम था आपका एग्ज़ाम का जी, और उसके बाद है आपने नंबर कितने लिए थे मैट्रिक में, वो यहाँ पर आपने इंटर करने हैं। यहाँ पर मैट्रिक के नंबर इंटर करते हैं और टोटल मार्क्स कितने थे। टोटल मार्क्स थे जी 1050 और डिवीज़न जी फर्स्ट बन गई। ये आपने मैट्रिक इंटर कर दी। अब यहाँ पर एक ऑप्शन खड़ा है ऐड एन अदर एजुकेशनल डिटेल, यहाँ पर आप क्लिक कर दें।
तो यहाँ पर अब जो है वो नेक्स्ट जो होगा वो होगा इंटरमीडिएट का। और जी मैट्रिक की जो आप देखेंगे तो वो ये फर्स्ट पर वो हो चुकी है, हमारी डिटेल ये इंटर हो चुकी है। आप इंटर की जानब चलते हैं तो ये जी ठीक है। और उसके बाद मेजर सब्जेक्ट की जानब चलते हैं। यहाँ पर सेम उसी तरह जैसे हमने मैट्रिक इंटर किया था उसी तरह यहाँ पर इंटर कर दें। तो यहाँ पर थी प्री इंजीनियरिंग। नेक्स्ट रिज़ल्ट डिक्लेयर डेट वो इंटर करनी है। इंटर की डिग्री से देख कर वो हम इंटर कर देते हैं। वो और 2012 एनुअल सिस्टम था। और इसमें मार्क्स जो मैंने लिए थे वो थे जी 705 और टोटल मार्क्स थे 1100। ये डिग्री हो गई इंटर की, फर्स्ट डिवीज़न बन गई ये। और नेक्स्ट अब क्लिक करना है ऐड अनदर एजुकेशन। अब यहाँ पर आप देखें कि ये इंटर की भी हो चुकी है एजुकेशन डिटेल। अब मैंने करनी है बीएससी की। जी तमाम वीडियो जो है ये मोबाइल फ़ोन पर बना रहा हूँ आपके आसानी के लिए, तीनों वीडियोस। बैचलर और यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा सर्च करनी है। यूनिवर्सिटी ऑफ, ये जी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट हो गई। मेजर सब्जेक्ट अब यहाँ पर इंटर करना है, वो जी था बीएससी डबल मैथ। और नेक्स्ट कॉलम है जी रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट। डेट इंटर होगी। ये भी एनुअल सिस्टम इम्तहान था। नंबर मैंने लिए थे 521 और टोटल नंबर थे 800। ये भी फर्स्ट डिवीज़न है। अब एमएससी की डिग्री जो है उसकी जानब चलते हैं। अब देखिए ये तीनों डिग्रीज़ हो चुकी हैं। अब मास्टर्स की जानब चलते हैं। और ये भी यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा से किया था। और इसमें मेजर सब्जेक्ट में हम इंटर कर लेते हैं एमएससी मैथमेटिक्स। रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट आ गई। यहाँ पर सीजीपी आपने इंटर करना है क्योंकि मास्टर्स में जाकर सीजीपी काउंट होता है। और ये पहले आपने जितना सीजीपी गेन किया वो और उसके बाद टोटल सीजीपी है। और ये भी फर्स्ट डिवीज़न होगी। अब जी इसको कर लेते हैं वेरीफाई द एजुकेशन डिटेल। तो जी अब इसको ऐड करने के लिए हम करते हैं ऐड अनदर एजुकेशन। इस पर क्लिक करते हैं। तो ये जी मेरी मास्टर्स तक जो है वो एजुकेशन डिटेल जो है वो इंटर हो चुकी है। अब इसको हमने वेरीफाई, ये नीचे ऑप्शन खड़ा होगा इस पर क्लिक कर देना है। अब जी तमाम जो है वो मेरी एजुकेशनल डिटेल ये इंटर हो चुकी है। उसके बाद ये सेव बटन जहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा, सेव इंफॉर्मेशन, जहाँ पर आपने क्लिक करना है। फिर आपको इस तरह का मैसेज शो होगा एकेडमिक रिकॉर्ड सेव्ड सक्सेसफुली। अब नेक्स्ट के बटन पर यहाँ पर नीचे खड़ा होगा इस पर। अगर आप ऑलरेडी गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो यहाँ पर ऑप्शन खड़ा है सर्विस रिकॉर्ड, तो यहाँ पर आप अपना सर्विस रिकॉर्ड ऐड करें करना है। तो उसके ये नीचे एक कॉलम आएगा कि ऐड सर्विस रिकॉर्ड, इसको आपने इंटर करना है। ये ऐड के बटन खड़ा है इस पर क्लिक करें। तो यहाँ पर आपके पास सबसे पहले जो ऑप्शन होगा पोस्ट हेल्ड, आपकी पोस्ट क्या थी जो आपका पहला सर्विस थी, तो यहाँ पर वो इंटर कर लेते हैं। पोस्ट इंटर, पोस्ट इंटर होगी विजिटिंग लेक्चरर। उसके बाद कहाँ पे किया था जी वो लिख देते हैं हम, यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन।
नेक्स्ट कॉलम है कि स्टार्टिंग डेट कौन सी थी, वो आपने डेट जो है वो इंटर कर देनी है। अब यहाँ पर वो पूछ रहा है कि क्या आप अभी तक वहाँ पर जॉब कर रहे हैं। अगर आपका ये पहला एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर नो कर दें और उसके बाद एंड डेट जो है वो डाल दें। तो जी वहाँ पर कोई स्केल था, विजिटिंग का कोई स्केल नहीं होता, तो यहाँ पर ज़ीरो डाल देते हैं। तो यहाँ पर के एक्सपीरियंस इज़ रेलिवेंट, तो बिल्कुल जी मैथ के ही रेलिवेंट एक्सपीरियंस था। तो अब यहाँ पर वो नेक्स्ट ऑप्शन है ऐड एक्सपीरियंस। क्या अगर आप कोई और भी आपके एक्सपीरियंस हैं तो वो इस बटन, तो ये मेरा पहला एक्सपीरियंस सेव हो चुका है। अब दूसरा एक्सपीरियंस करते हैं। तो यहाँ पर दूसरा एक्सपीरियंस आप जो पोस्ट अभी करंटली सर्विंग कर रहे हैं तो वो यहाँ पर इंटर कर दें। डिपार्टमेंट में आप अपनी सैलरी स्लिप पर लिखा होगा, वहाँ से देख लें अगर आपको अपने डिपार्टमेंट का कंफर्म नहीं। वैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट है तो उसका कंप्लीट लिखने के लिए आप अपनी सैलरी स्लिप से देख सकते हैं। नेक्स्ट कॉलम है कि स्टार्टिंग कब हुई थी, तो वो डेट इंटर कर लें, अपनी जॉइनिंग डेट। तो जी करंटली सर्विंग कर रहे हैं तो जी यस ये जॉब तो कंटिन्यू। और स्केल के जो ऑप्शन है यहाँ पर जिस भी स्केल पर आप वर्किंग कर रहे हैं तो वो स्केल इंटर कर दें। और एक्सपीरियंस जी रेलेवेंट है, जी बिल्कुल रेलेवेंट है, मैथ टीचर हैं। और उसके बाद ऐड अनदर एक्सपीरियंस पर आप क्लिक कर दें। जी ये तमाम रिकॉर्ड जो है ये सक्सेसफुल हो चुका है, ऐड हो चुका है। तमाम डाटा जब आप मुकम्मल कर लेंगे, सेव कर लेंगे, तो उसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा सबमिट एप्लीकेशन, उस पर आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको आपके सेल फोन नंबर पर आएगा टोकन नंबर और एप्लीकेशन नंबर, वो आपने संभाल कर रखनी है और ध्यान से फिल कीजिएगा। ये मैंने आपको तमाम प्रोसीजर जो है वो सेल फ़ोन नंबर पर करके दिखाया है। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको इस चैनल पर देखने को मिलती रहेंगी अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के पान।